ये तो ठीक नहीं है। तुम इस तरह रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, और फिर मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ। मुझसे बात करने में तुम्हें क्या परेशानी है? कल रात मैं जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक बार अगर मेरा जश्न टूट जाए तो मैं बहुत खतरनाक हो जाती हूँ। कह रही हूँ यहाँ से चली जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इस घर के लोग कितने अजीब हैं। यहाँ आना मेरी गलती हो गई। मीरा, तुम बचपन में ऐसी नहीं थी, अब ऐसी कैसे हो गई? आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। आपने मुझे कभी देखा ही नहीं। मुझे लग रहा है कि इस घर से आपका कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें याद नहीं, तुम बहुत छोटी थी। जब तुम्हारी उम्र 2 साल थी तब मैंने तुम्हें देखा था। आप कृपया यहाँ से चली जाइए। ठीक है, जा रही हूँ। हम तो बहुत बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं, नहीं तो वो रात हमारी आखिरी रात होती। दिया मैडम और मालती ने ही हमें बचाया है। हम जिंदगी भर उनके कर्जदार रहेंगे। दिया मैडम पुलिस में है। सबूत के साथ उन्हें पकड़ने के लिए ही वो उस घर में गई है। मुझे तो दिया और मालती मैडम के लिए बहुत डर लग रहा है। अगर वो पकड़े गए तो कहीं उन्हें भी मछलियों का खाना ना बना दें। कितने भयानक लोग हैं वो। ऐसे लोग इस दुनिया में भी होते हैं, सोचकर ही डर लगता है। इसी वजह से वो लोगों से मेल जोल नहीं रखते। अपने पाप छुपाने के लिए हमेशा खुद को अलग रखते हैं। एक काम करते हैं, गांव के सभी लोगों को बता देते हैं, फिर एक दिन सब मिलकर जंगल के उस तालाब को मिट्टी से भर देंगे। अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया कि गांव के लोग उनकी साजिश जान गए हैं तो वो भाग जाएंगे। तब तो दिया मैडम पर ही भरोसा रखना होगा। वो जरूर उन शैतानों को सजा दिलवाएंगी। हाँ, वो पुलिस की बहुत बड़ी अफसर है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगी। ऊपर वाले की कृपा से हम लौट आए, यही बहुत है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। आज से फिर काम शुरू कर देंगे। कई दिनों से बहुत नुकसान हो गया है। नुकसान हो तो क्या हुआ, मेहनत करके सब भरपाई हो जाएगी। सुनो, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, तुम सावधान रहना। कोई अनजान आए तो बात मत करना। जरूरत पड़े तो दरवाजा बंद करके घर के अंदर रहना, ठीक है? ठीक है। इसी चाकू से तुम्हें मारूंगी। तुम्हारे ताजा खून से मैं परफ्यूम बनाऊंगी। ये सब क्या बोल रही हो? ऐसे काम तो चुड़ैलें करती हैं। क्या तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। मेरी माँ की मौत के बाद मैं चुड़ैल बन गई हूँ। एक रात मैं, पापा और माँ जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तभी कुछ दरिंदों ने मेरे और पापा के सामने माँ को काट डाला। माँ को मारकर उनके शरीर से सारे गहने उतार लिए। उसी दिन से मैं चुड़ैल बन गई। तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेगुनाह लोगों को इस तरह मार सकती हो। अगर मेरी माँ की मौत का इंसाफ होता तो हम कभी पाप नहीं करते। माँ की मौत का बदला लेने के लिए हम लोगों को मारते हैं। लोगों को मारकर जंगल के तालाब की मछलियों को खिलाते हैं। इंसानी खून पर शोध करते करते मैंने अच्छा परफ्यूम बनाना भी सीख लिया है। तुम्हारे खून से भी मैं परफ्यूम बनाऊंगी। ये भयानक खेल अब बंद कर दो, नहीं तो तुम लोग बच नहीं पाओगे। तुम कौन होती हो मुझे उपदेश देने वाली? मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। रमेश बाबू अचानक बहुत बीमार हो गए हैं मीरा दीदी। जल्दी से रमेश बाबू के पास चलिए। पापा बीमार है। रतन, चलो जल्दी पापा के पास चलते हैं। मैडम, आप भाग जाइए, वो लोग आपको मार डालेंगे। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम, मेरी चिंता मत कीजिए, आपको जिंदा रहना होगा। और इस फोन में अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब रिकॉर्ड हो गया है। ये आपके बहुत काम आएगा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं अब जा रही हूँ।